अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस चैनल की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। सो चलते हैं एपिसोड की जानिब। आज हम रीड करेंगे हास्य मोहब्बत के नावल की एपिसोड नंबर 41, जो कि अबीहा राजपूत की तहरीर है। जैन, मुझे इरहा ने खुद को छुड़वाते हुए कहा, लेकिन जैन संजीदगी से इसे देखता रहा पर छोड़ा नहीं। आखिर थक हार कर इरहा ने अपना सर जैन के सीने पर टिका लिया और रोने लग गई। मैं अब दूसरी दफ़ा बर्दाश्त नहीं करूँगी किसी ख़ास को खोना। अब की दफ़ा मैं मर जाऊँगी, इरहा ने रोते हुए कहा तो जैन ने इरहा के गिर्द मज़ीद गिरफ्त सख्त की। अगर इतनी हिम्मत नहीं तो फिर क्यों कहती हो कि मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँ। इरहा बीवी, इंसान को बोल भी वही बोलने चाहिए जिन पर वह पूरा उतर सके। मैं आगे नहीं बढ़ा, बल्कि तुम अपने मदार से नहीं निकलना चाह रही, और तुम क्या चाह रही हो इसकी समझ तुम्हें खुद भी नहीं आ रही। मैं मज़ीद तुम्हें कुछ महीनों का वक्त दे रहा हूँ। अगर फिर भी तुम्हें अपने दिल और दिमाग की समझ ना आए तो मैं कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा, कभी तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और वो मेरी कज़न थी जो रेस्टोरेंट में मेरे साथ थी। मैं जब लंदन में था इन्हीं के पास रहता था। उम्मीद है अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। और मैं यहाँ सुबह एक बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में आया था। कल मेरी वापसी है, इसलिए तुम रिलैक्स रहो। ये ना समझना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करने आया हूँ। ये बोलकर जैन ने करवट बदली और इरहा को सोफे पर लेटाया। खुद उठ गया, अपना कोट उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गया। जब तक इरहा को समझाई वो दरवाजे तक पहुंच चुका था, जबकि इरहा फ़ौरन से उठी और भागकर जैन के बाजू को पकड़ लिया। जैन के चलते कदम रुक गए। इसने पीछे मुड़कर देखा तो इरहा ने नज़रें चुराई। शुभ चले जाना आप। लेकिन जैन ने अपना बाजू छुड़वाया। नहीं, मैं अपने मामू के घर रहूँगा। मेरी कज़न इसीलिए आई थी। जबकि कज़न का नाम सुनकर फिर से इरहा ने गुस्से से दांत पीसे। आज आप इधर ही रहेंगे, मैंने कह दिया ना एक दफ़ा तो बस। फिर इरहा ने गुस्से से कहा और जैन का बाजू पकड़कर सोफे पर बैठाया। बैठे यहाँ पर, मैं खाना लेकर आऊँ। खाना तो मैंने खा लिया था रैम के साथ। जबकि अपनी बात के जवाब में इरहा के तासुरात देकर जैन ने ज़बान दांतों तले दबाई। हाँ, मैंने खाना खाया था, लेकिन पेट भर कर नहीं। तुम ले आओ खाना, जैन ने इरहा को देखते हुए खसिया कर कहा, जो किचन की तरफ बढ़ गई। हाय जैन, बीवी के डर से क्या क्या करना पड़ रहा है। चल बेटा, हो जा तैयार अपना मैदा ख़राब करने के लिए। जैन बड़बड़ाने लगा। इरहा ने खाना टेबल पर लगाया तो जैन ने थोड़ा बहुत खाया। इरहा भी जानती थी कि वह खाना पहले ही खा चुका था, लेकिन इसकी खुशी के लिए इसने फिर भी खा लिया। इसके लिए यही काफ़ी था, इसलिए इसने ज़्यादा खाने के लिए इसे फोर्स नहीं किया और काफ़ी बनाने के लिए किचन में चले गई। जैन इरहा के कमरे में चला गया और वहीं बेड पर बैठकर अपनी घड़ी, वॉलेट और वाइल्ड साइड टेबल पर रखा। शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोल लिए ताकि रिलैक्स होकर लेट सके। इरहा काफ़ी लेकर दूसरे कमरे में गई, लेकिन जैन वहाँ पर नहीं था। इरहा अपने कमरे में आई तो वहाँ बहुत रिलैक्स होकर लेटा हुआ था। जैन, ये मेरा कमरा है, आप दूसरे कमरे में सो जाए, इरहा ने काफ़ी पकड़ाते हुए जैन को कहा और खुद बेड की दूसरी साइड पर बैठ गई। क्यों भाई, मैं तो इसी कमरे में सोऊंगा। चलें ठीक है, फिर आप सो जाए, मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, इरहा ने कहा तो जैन ने इसकी कलाई पकड़ी। नहीं, तुम भी यहीं पर सोओगी। लेकिन मैं कैसे सोऊं, यहाँ तो कोई सोफ़ा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, बेड पर सो जाओ एक तरफ। अब मुझे अपने पास रखा है तो सोना भी मेरे साथ ही पड़ेगा। जैन ने इरहा के बालों की लिटों को कान के पीछे अड़सते हुए कहा, जबकि इसके कलोन की खुशबू इरहा को अपने हवासों पर जाती महसूस हुई। जैन, मैं ऐसे कैसे आपके साथ सोच सकती हूँ, इरहा ने घबराहट में थोड़ा पीछे होते हुए कहा। लेकिन जैन ने फिर से इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। क्यों नहीं सोच सकती, मेरी बीवी हो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, जैन ने सरगोशी में इरहा से कहा और इरहा के चेहरे पर फौंक मारी, जिससे इरहा की घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ, क्योंकि दोनों के दरमियान जायज़ रिश्ता था और फिर रात की तन्हाई, इसलिए घबराहट फितरी थी।
जैन प्लीज़, इरहा ने रोहानसी होकर कहा। लेकिन जैन ने नफ़े में सर हिलाया। सोना तो यहीं पड़ेगा। मैं भरे पेट के साथ तुम्हारे लिए खाना खा सकता हूँ, बिजी रूटीन से टाइम निकाल कर तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? जैन ने इरहा से कहा तो इसने बेबसी से जैन को देखा और बेड की दूसरी जानिब बढ़ गई। दोनों ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और इरहा सिमट कर एक साइड पर लेट गई। जैन भी कुछ देर मोबाइल पर कुछ टाइपिंग करता रहा। इसके बाद इसने साइड लैंप ऑफ कर दिया। इरहा को देखा तो बेख्तियार चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जिस तरह वो सिमट कर लेटी थी, ज़रूर रात को गिर जाती। जैन ने इरहा को खींच कर दरमियान में किया और खुद भी साथ होकर लेट गया। इरहा जो अभी तक सोई नहीं थी, इसकी इस हरकत पर इसने बुखलाकर जैन को देखा। जैन, यह क्या कर रहे हैं आप? इरहा ने घबराते हुए कहा तो जैन ने हल्का सा कहका लगाया। कुछ नहीं कर रहा मोहतरमा, मुझे मेरी हदूद का पता है, इसलिए रिलैक्स होकर सो जाओ। जैन ने इरहा को साथ लगाते हुए आंखें मूंद लीं तो थोड़ी ही देर बाद इरहा भी सो गई। अरे दरानी साहब, हम तो कब से आपकी राह तक रहे हैं और एक आप हैं कि आ ही नहीं रहे थे। एक बिजनेसमैन ने उमर की खुशामद करते हुए कहा तो उमर जवाब में मुस्कुराया और अनाया और हमजा की तरफ देखा। बस कुछ ख़ास मेहमानों का इंतज़ार था, वो आए तो मैं भी आ गया। अरे वाह, वो कौन से खुशनसीब मेहमान हैं? इसी आदमी ने उमर से पूछा। जाहिर है जनाब मिस्टर अफंदी का इंतज़ार था, क्योंकि इनके साथ मेरा प्रोजेक्ट जो शुरू हो रहा है। खैर, आप पार्टी इंजॉय करें, उमर ने इस आदमी से कहा और खुद हमजा और अनाया की तरफ बढ़ गया। अनाया ने उमर को अपनी तरफ आते देखा तो मज़ीद हमजा में सिमट गई। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हमजा अफंदी। उमर ने हमजा की तरफ मसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो हमजा ने लब भेजकर अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ सब इनकी तरफ ही मुतवज्जा थे। इसलिए इसने अपना हाथ उमर की तरफ बढ़ाया, जिसे उमर ने गर्मजोशी से थामा, लेकिन हमजा ने फ़ौरन हाथ छुड़वा लिया। अरे वाह, आपकी मिसेस भी साथ है, उमर ने अनाया को देखते हुए जानबूझकर कहा, जिस पर हमजा ने खा जाने वाली नज़रों से उमर को देखा। आपकी तो एक छोटी सी बेटी भी है ना, इसे साथ नहीं लेकर आए? क्या नाम था उसका? हाँ, याद आया, दिलाज फातिमा। इसे भी साथ ले आते, उमर ने दोनों की तरफ देखकर जताते लहजे में कहा कि वो इतना भी बेखबर नहीं है, वो सब जानता है। जबकि दिलाज वाली बात पर अनाया का चेहरा जर्द हो गया। इसने आंखों में खौफ लिए हमजा को देखा। हमजा ने आंखों से ही अनाया को तसल्ली दी। वैसे आप इतना घबराई हुई क्यों हैं मिस अनाया महमल? उमर ने भोलेपन से कहा तो अब की दफ़ा अनाया ने कहर बरसाती नज़रों से उमर को देखा, लेकिन बदले में उमर ने फ़िदा होने वाली नज़रों से इसकी तरफ देखकर एक दिलकश मुस्कुराहट उछाली, जिस पर हमजा ने तेज से अपनी मुठ्ठियाँ भेजी। मिस नहीं, मिसेस हमजा कहें मिस्टर उमर दरानी, अनाया ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। ओह हाँ, वो क्या है ना, यादाश्त कमज़ोर है मेरी, भूल जाता हूँ, उमर ने कमीनगी से कहा। दर हकीकत तो वो हमजा का ज़ब्त आजमा रहा था। मेरे ख़याल से अब हमें चलना चाहिए, हमजा ने अनाया को देखते हुए कहा। अरे कहाँ हमजा साहब, अभी तो आप आए हैं, उमर ने कहा। हमारा इस पार्टी में कोई काम नहीं और जल्द ही आपसे मैं अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँगा, मैं हमजा ने कहा तो उमर मुस्कुराया। अरे जज्बाती नहीं होते मिस्टर अफंदी, आपकी तो कंपनी डूब जाएगी ऐसे, क्योंकि आपने काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है और वैसे भी आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी कुछ शराइत हैं और पहली शर्त ही यही है कि अगर आप मुद्दत से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं तो आपको अपने शुरू किए हुए प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ेगा और वो सिर्फ हमारी कंपनी के अंडर होगा और आपका तमाम सरमाया जो आपने लगाया है उसमें किसी किस्म के भी आप शराकतदार या हकदार नहीं होंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला करना होगा आपको, उमर ने हमजा का कंधा दबाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। चलो अनाया, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, हमजा ने अनाया का बाजू पकड़ते हुए कहा, लेकिन अनाया वहीं खड़ी रही। हमजा ने पीछे मुड़कर देखा। अनाया चलो, हमजा ने सख्ती से कहा। नहीं हमजा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती, तुम्हारे इतने सालों की मेहनत में कभी भी डूबने
नहीं दूंगी, हम कहीं नहीं जाएंगे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगी। अनाया ने कहा तो हमजा ने लब भेजे, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, कोई बात नहीं, मैं 2-3 साल और मेहनत करके फिर इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा जहां आज हूँ, लेकिन मैं इस घटिया शख्स के हाथों ट्रैप नहीं होऊंगा कभी भी। हमजा ने गुस्से से कहा तो अनाया ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं हमजा, बिल्कुल भी नहीं, कितनी कुर्बानियाँ दोगे मेरे लिए, आज मुझे बता ही दो, क्या सब कुछ तुम ही मेरे लिए करोगे? मैं कुछ नहीं, क्या सिर्फ तुम ही मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम्हारा ही हक है मुझे खुशियाँ देने का, मेरा कोई हक नहीं, या मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? नहीं हमजा, मैं जानती हूँ तुम इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हें इसे तबाह करने दूँगी और हम पहले की तरह इस आजमाइश में भी कामयाब होंगे। मैं जानती हूँ कि उमर हमारे लिए आजमाइश बन कर आया है। हमजा कुछ कहने लगा कि अनाया ने इसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया। तुम्हें मेरी कसम हमजा, तुम उमर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं करोगे। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि मैं उमर का मुकाबला कर सकती हूँ। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो माजी था वो गुजर चुका। अब मैं पहले वाली अनाया नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी हूँ जिसे तुमने अपनी मोहब्बत का मान बख्शा है, इसलिए उमर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इसे बिल्कुल ऐसे डील करो जैसे कि तुम दूसरे बिजनेस पार्टनर्स को कहते हो। इस पर अपनी कमज़ोरी जाहिर मत करवाओ कि वो शेर बन जाए। अनाया, ये तुमने अच्छा नहीं किया मुझे अपनी कसम देकर। हमजा ने कहा तो अनाया ने इसका हाथ पकड़कर होंठों को लगाया। बस अब मज़ीद कोई बात नहीं, पार्टी इंजॉय करो। पार्टी में मुख्तलिफ खानों और मशरूबात की स्मेल से अनाया को मतली सी महसूस हो रही थी। काफ़ी दिनों से इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। अब भी इसे लग रहा था इसका खाया पिया सब बाहर आ जाएगा, लेकिन इसने कंट्रोल किया हुआ था, पर इसे लग रहा था अब वह बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसलिए हमजा को बताकर वॉशरूम की तरफ चली गई। उमर, जिसका सारा ध्यान अनाया की तरफ था, वो नज़र बचाकर अनाया के पीछे चला गया। अनाया वॉश बेसिन पर झुकी उल्टियाँ कर रही थी और निढाल सी कैफियत में इसने अपना मुंह साफ किया और सीधी खड़ी हो गई। इससे चक्कर भी बहुत महसूस हो रहे थे। इसे अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो समझी हम, इसलिए करीब आने पर इसने आने वाले के सीने पर सर रख दिया। हमजा, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, घर चले। जबकि इसे खुद के बाजुओं का हिसार महसूस हुआ और वो चौंक गई, क्योंकि ये खुशबू, ये लम्स हमजा का तो नहीं था। वह फ़ौरन से पीछे हुई और देखा तो सामने उमर खड़ा था, जो वालहाना नज़रों से इसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। अनाया ने इसे ज़ोर से पीछे धक्का दिया, जिस पर वो लड़खड़ाया। एक पल के लिए तो अनाया बहुत खौफजदा हो गई। वो स्याह दिन इसके आंखों के गिर्द घूम गया जब उमर ने इसे तार तार किया था, लेकिन अगले ही पल वो मजबूत बन गई। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे आने की? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अनाया इसे झटक कर बाहर जाने लगी कि उमर ने इसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। प्लीज़ मत जाओ अनाया, बहुत मुद्दत बाद मेरे तड़पते दिल को सुकून मिला है। तुम्हारे सीने से लगने से मेरे सारे ज़ख्म भर गए हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे मज़ीद न तड़पाओ, मेरी बन जाओ। उमर ने अनाया का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और होंठों से छूने लगा, लेकिन अनाया ने फ़ौरन खींच लिया। हमजा को छोड़ दो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। जबकि अब अनाया को लगा कि इसकी रूह किसी ने इसके जिस्म से खींच दी हुई। इसने एक ज़ोर का थप्पड़ उमर के मुंह पर मारा। क्या बकवास की है, दोबारा अपने मुंह से ये बात निकालने का सोचना भी मत। हमजा की जूती के बराबर भी नहीं हो तुम। मैं हमजा से इश्क करती हूँ। तुमने ये सोचा भी कैसे? मतलब तुम आज भी उतने ही घटिया और बेगैरत हो जितने 2 साल पहले थे। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जबकि उमर ने अनाया के हाथ पकड़कर अपने मुंह पर मारने शुरू कर दिए। मुझे जितना मर्जी मार लो अनाया, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा, नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, प्लीज़ मान जाओ मेरी बात। जबकि अनाया हैरत से उमर का ये पागलपन देखने लगी और इसे धक्का देकर बाहर निकल आई और उमर पीछे से चीख कर इसे पुकारता रहा, लेकिन वह अनसुनी करके बाहर आ गई और हमजा को तलाश करके घर जाने पर जोर दिया, जिस पर वो दोनों अपने घर की तरफ रवाना हो गए। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।